सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के सड़कों पर आज से उतरेगी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, 33% ऑटो महिलाओं के लिए रिजर्व। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आईपी डिपो में 85 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान महिला ड्राइवर्स को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको ऑटो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। वही सर्टिफिकेट पाकर महिला ड्राइवर काफी खुश नजर आ रही है। वह इस दौरान एक महिला ड्राइवर जसवंत कौर ने बातचीत में कहा कि बीते 15 साल में मैं सीएनजी ऑटो और टैक्सी चला रही हूँ और अब ई ऑटो चलाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली सरकार हमारे लिए ऐसे ऑटो की व्यवस्था की है, इससे प्रदूषण भी कम होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अप्रैल के अंत तक दिल्ली में हम कुल 4261 ऑटो लाने वाले हैं। इसमें करीब 33% ऑटो यानी 1406 ऑटो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। 600 ऑटो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डीएमआरसी को दिए गए हैं, वे सभी महिलाएं चलाएगी। महिलाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को एक अलग कलर दिया गया है। वहीं से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, आज से दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने शुरू हुए हैं। कांग्रेस की सांसद ने की अजीबो मांग, बने ऐसे कानून जिसमें शादियों में बारातियों की संख्या हो 50 और पकवान हो सिर्फ 11। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने बुधवार को लोकसभा केंद्र सरकार से शादियों में मेहमानों की अधिकतम सीमा 50 और 11 डिश की बाध्यता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। शून्यकाल के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए गिल ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले से ही ऐसे कानून हैं। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में संबोधित करते हुए गिल ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले से ही ऐसे कानून हैं। गिल ने कहा कि आज मैं यहाँ एक महान सामाजिक बुराई के बारे में बात करने के लिए खड़ा हूँ। इस पर सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा और हम सब यहाँ बैठे हैं और सरकार को जो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, इस पर सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं और सरकार को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें आगे कहा कि आजकल हमारी शादियाँ बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि महोदय मेरे पास एक मेनू है और इसमें 279 फूड आइटम्स भी है और इसकी कीमत 2500 रुपए है। गिल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि हमें ऐसे कानून लाना चाहिए जिसके तहत शादियों में 50 से ज्यादा बाराती नहीं होनी चाहिए और कन्या पक्ष की तरफ से भी 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि गिल को बतौर सांसद इस पर पहल करनी चाहिए और देश इसका अनुसरण करेगा। उन्होंने कहा कि एक सांसद के रूप में आप इस प्रथा को शुरू क्यों नहीं करते और फिर देश इसका पालन करेगा। गिल ने इस पर जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों को इसका पालन करने और शिक्षित होने के लिए कानून लाने की जरूरत है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर के बाहर तोड़फोड़ पर दी है पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लिए गए बयान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो देश की युवाओं को क्या संदेश देगी। देश इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण है। दिल्ली के सीएम ने अपने आवास पर हमले पर मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली के सीएम के आवास के बाहर तोड़फोड़ हुई और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। उधर ग्रेट कैलाश से आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज इस मामले की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अदालत से मांग की कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो और जांच जल्दी की जाए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। दिल्ली में तपती गर्मी से नहीं मिलेगी अभी राहत, 5 अप्रैल तक चलेगी गर्म लू। दिल्ली वासियों को भी अगले 4-5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और बारिश की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं है। मार्च के महीने में दिल्ली की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि जो गर्मी मई जून के महीने में रहती थी वही इस बार दिल्ली में मार्च में देखने को मिल रही है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 को दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्म लू चलने की संभावना है। 5 अप्रैल तक दिल्ली में तपती गर्मी का कहर जारी रहेगा। आईएमडी के अधिकारी आरके चूनामणि के अनुसार तापमान 39 डिग्री तक बढ़ने वाले हैं और यह 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। दिल्ली सहित भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गर्म लू भी रहेगी। इससे अधिक गर्मी पड़ने की वजह से मौसम विभाग ने बारिश न होना बताया है, क्योंकि लंबे समय तक सूखे के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर है। बता दें कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री से होने पर मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव घोषित की जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकले प्रोफेसर पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका आज। 186 पदों के लिए ऐसे करे आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ समय पहले प्रोफेसर
के पदों पर भर्ती निकाली थी। ये वैकेंसी यूनिवर्सिटी के अलग विभागों में नियुक्ति के लिए है। इन पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इस रिक्वायरमेंट के माध्यम से कुल 186 पदे भर जाएंगे। ये पद 45 विभिन्न विषयों से प्रोफेसर के और कैंडिडेट्स जो पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हो वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आप DU की वेबसाइट पर तो जा ही सकते हैं, साथ ही इस पोर्टल पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता du.ac.in पहले इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 फरवरी थी, जिससे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाया यह कदम। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे स्कूल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड स्टॉक फोर्स तैनात किया है। टास्क फोर्स सड़कों पर रहने वाले बच्चों की पहचान कर शैक्षणिक, वित्तीय और अभिभावक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। DCC के उपाध्यक्ष जसमीत शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बेघर और सड़कों पर रहने वाले बच्चों की देखभाल के उद्देश्य से एक व्यापक योजना तैयार किया गया है। केजरीवाल सरकार ऐसे बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एक आवासीय स्कूल बनाएगी। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंठ ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने वाले, सामान बेचने वाले और रेड लाइट पर अपना दिन बिताने वाले बच्चों के शोषण का गंभीर खतरा है। दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के सहयोग से दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सलाम बालक ट्रस्ट और यूथ रीच के सहयोग से एक योजना शुरू की है, ताकि सड़क पर मौजूद बच्चों का पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स की तैनाती की जा सके। दिल्ली की सड़कों पर हजारों बच्चे रहते हैं, जिंदा रहने के लिए गैर औपचारिक कार्य करने के साथ साथ भीख मांगते हैं। ये बच्चे शहर के सड़कों के असुरक्षित वातावरण में जीते रहते हैं। यहाँ बच्चे पर्याप्त सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित है। इस योजना का उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, जिससे इनके हालात का मुकाबला कर कमजोर बच्चों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में मदद की जा सके। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 10 से 15% तक बढ़ा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से देना होगा इतना चार्ज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। गुरुवार की आधी रात के इस एक्सप्रेसवे की फ्री सेवा समाप्त हो जाएगी और 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से फास्टैग से टोल कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाली वाहनों के लिए टोल में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर संबोधित टोल पर लागू हो जाएगी। दिल्ली एक्सप्रेसवे मेरठ पर सराय काले खां और काशी टोल प्लाजा के बीच के कारों और हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल 140 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही सराय काले खां से सरपुर सिकरोड प्लाजा तक के लिए नए रेट 100 रुपए और भोजपुर जाने के लिए 130 रुपए है। अब इस टोल का बोझ आम आदमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस रोड से जाने वाली बसों से भी टोल लिया जाएगा, जिससे बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जो सीधे आम आदमी की जेब पर जाएगा। बता दें कि 2021 में मार्च के महीने से मेरठ से डासना के बीच एक्सप्रेसवे का चौथा चरण पूर्ण होते ही अप्रैल से दिल्ली से मेरठ के बीच वाई एक्सप्रेसवे का सफर शुरू हुआ था। तभी से इस एक्सप्रेसवे का सफर फ्री सेवा के रूप में चल रहा है, लेकिन अब एनएचएआई ने अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल से टोल वसूली की घोषणा कर दी है। तीनों निगम के लिए एकीकरण पर बोले कांग्रेस के पूर्व विधायक, कहा इसलिए नहीं होगा कोई फायदा। दिल्ली में तीनों निगम को एक करने का प्रयास लोकसभा में पास कर दिया गया है, जिसके बाद से अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं से लेकर कांग्रेस का कहना है कि सालों पहले कांग्रेस सरकार ने जब निगम को तीनों भागों में विभाजित किया था, तो इसके पीछे का मकसद यही था कि दिल्ली का विकास हो और जन जन तक सुविधाएं पहुंचे। साथ ही 3 भाग में निगम को बांटने के बाद सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तीनों निगम को एक करने जा रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व विधायक जय किशन ने ABP न्यूज से कहा कि 2011 में शीला सरकार के निगम को तीनों भागों में विभाजित करने का फैसला लिया गया था, जिससे कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया है। इसका मकसद यही था कि पूरी दिल्ली में नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं मुहैया हो सके और MCD का भी सुचारू रूप से काम हो सके। लेकिन केंद्र सरकार तीनों निगमों को एक करने जा रही है। ऐसे में कैसे तीनों निगम का काम बेहतर होगा, लोगों तक किस तरीके से जन सुविधाएं पहुंचेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि 3 बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एक ही बस में सफर करा दिया जाए तो क्या वह बस चल पाएगी। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने MCD के एकीकरण का विरोध किया है। दिल्ली में कोरोना की बैठक को लेकर DDM की बैठक कर उपराज्यपाल CM इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य बनी हुई है। रोजाना 100 से भी कम कोरोना के संक्रमित के मामले सामने आ रही हैं। इसी बीच गुरुवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति पर दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण बैठक करने जा रही है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद आगे की तैयारी होगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं। पिछले दिनों हुई DDM की बैठक में लगी कई पाबंदियों पर भी छूट का ऐलान किया गया है।
मास्क नहीं लगाने पर काटे जाने वाले 2000 के चालान को भी घटाकर 500 रुपए कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही भी देखी जा रही है। बाजारों में खरीदी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इसी बीच चीन जैसे कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर सतर्क हो गई है। बिहार की सियासत में ट्विस्ट बीजेपी बना सकती है। अपना मुख्यमंत्री राज्यसभा भेजे जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली जाना चाहती हैं? हमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 मार्च को बिहार विधानसभा में अपने चैम्बर में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में उन्होंने जो भी कहा उससे यही झलक रहा है। नीतीश विधायक, लोकसभा सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अभी भी एमएलसी है। नीतीश को लगता है कि उनको अगर एक बार राज्यसभा के सदस्य मिल जाए तो उसका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। पत्रकारों ने जब उससे पूछा कि आप अपने पुराने संसदीय क्षेत्र नालंदा का दौरा कर रही हैं, पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ को जिला बनाने की बात कही जा रही है, वहां से कई बार सांसद रह चुके, तो क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि यह मेरा बिल्कुल निजी दौरा है। 2 साल तक कोरोना काल के कारण मैं नहीं जा पाया था, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, समस्याएं सुन रहा हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।